वन टू थ्री स्टार्ट। महोदय, पिछले 50 वर्षों से इन संस्थानों में हो रहे ग्रंथ निर्माण कार्य के बावजूद हमारे देश में अंग्रेजी की तुलना में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में विज्ञान साहित्य अभी बहुत कम है। उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में कुछ वर्ष पहले राष्ट्रीय कृषि हिंदी पुस्तकालय की स्थापना की गई, जहां कृषि तथा उससे संबंधित विज्ञानों की हिंदी में उपलब्ध सभी पुस्तकें सुलभ कराने के प्रयास किए गए। लेकिन समस्त प्रयासों के उपरांत भी वहां अभी लगभग 3000 पुस्तकें ही उपलब्ध हो सकी है। यह संख्या विश्व में अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं में उपलब्ध वैज्ञानिक साहित्य की तुलना में नगण्य है। लेकिन इस स्थिति में भी उत्तर भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा हिंदी माध्यम से दी जा रही है और पीएचडी स्तर पर शोध प्रबंध भी हिंदी में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आईआईटी दिल्ली और कानपुर में भी हिंदी में लिखे गए शोध प्रबंध स्वीकार किए गए हैं। जब हिंदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के शिक्षण की बात की जाती है तो दो तर्क दिए जाते हैं। हिंदी माध्यम से शिक्षण देने वाले प्राध्यापकों की कमी और गैर हिंदी भाषियों को हिंदी माध्यम से शिक्षण लेने में कठिनाई का होना। हिंदी में शिक्षण देने वाले प्राध्यापकों की कमी का मुख्य कारण यह है कि हिंदी भाषी अध्यापकों ने भी अपनी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ग्रहण की होती है, अतः वे पाठ भी अंग्रेजी माध्यम से तैयार करते हैं। इस प्रकार वे अंग्रेजी में पढ़ाना अधिक सरल समझते हैं। हिंदी माध्यम से पढ़ाने के लिए उन्हें विशेष तैयारी करनी होगी और परिश्रम करके सामग्री बनानी होगी। आरंभ में इसका हल यह हो सकता है कि वे मिली-जुली भाषा में शिक्षण दें। तकनीकी शब्दों को वे अंग्रेजी में ही बोल सकते हैं और यथा आवश्यकता अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। गैर हिंदी भाषियों को यदि अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी पढ़ाई जाए तो उन्हें आगे चलकर हिंदी माध्यम से उच्च शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई न होगी। वैसे भी जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि जैसे विकसित देशों में जब कोई विदेशी उच्च शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो उसे उस देश की भाषा भी सीखनी होती है। हिंदी माध्यम से विज्ञान व प्रौद्योगिकी की शिक्षा के मार्ग में एक कठिनाई तकनीकी शब्दावली की भी है। महोदय, वैज्ञानिक शब्दावली की बात आते ही किसी भी एक निश्चित मत के स्थान पर प्रायः वाद विवाद या तर्क वितर्क सुनने को मिलते हैं। आमतौर पर लोगों की शब्दावली संबंधी बहस शब्दों के सही गलत या सरल कठिन होने तक ही
सीमित रहती है। वे अन्य पहलू देखने से इनकार करते हैं या उस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तकनीकी शब्दावली के बारे में सोच विचार करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि तकनीकी या पारिभाषिक शब्द की विशेषताएं क्या है। कौन से शब्दों को पारिभाषिक कहा जाए। पारिभाषिक शब्द सामान्य भाषा का वह शब्द है जो ज्ञान विज्ञान की किसी शाखा में विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। वास्तव में केवल शब्द देखकर ही उसका तकनीकी अर्थ समझ में नहीं आता, न अंग्रेजी में और न हिंदी में। वास्तव में प्रश्न सही गलत या सरल कठिन का नहीं है, बात है परिचित और अपरिचित की। जिन शब्दों से हम परिचित हैं वे हमें सरल लगते हैं, सही लगते हैं, जबकि नए शब्द अटपटे और कठिन लगते हैं। शब्दावली के बारे में एकमत शायद संभव नहीं है। अखिल भारतीय वैज्ञानिक शब्दावली के विकास के संदर्भ में संस्कृत मूलक शब्दों का अपना महत्व है। भाषा बहुआयामी व्यवस्था है। इसके अनेक पहलू हैं और केवल सरलता या सुबोधता के आधार पर तकनीकी शब्दावली का मूल्यांकन करना तर्कसंगत नहीं कहा जा सकता। फिर भी नए तकनीकी शब्द चाहे संस्कृत मूल के ही अपनाए जाएं, लेकिन कीटों, फसलों के रोगों, कृषि यंत्रों आदि के नाम वही अपनाने चाहिए जो आमतौर पर प्रचलित हो। इस प्रकार स्पष्ट है कि यद्यपि विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थानों में हिंदी व अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा देने में भी अनेक कठिनाइयां हैं, लेकिन फिर भी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ हो गया है और इन प्रयासों के सुखद परिणाम भी सामने आने लगे हैं। आवश्यकता है लगन और समर्पण के भाव से प्रयास करने की और वैज्ञानिकों व प्रौद्योगिकी विदों द्वारा हिंदी में स्वयं साहित्य तैयार करने की। अभी तक हिंदी में तैयार किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी अधिकांश साहित्य अनुदित है। हमारे वैज्ञानिक हिंदी या अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति करने में सक्षम नहीं होते, अतः वैज्ञानिक विषयों का अनुवाद हिंदी में वे विशेषज्ञ करते हैं जिन्हें विज्ञान का सही ज्ञान नहीं होता। अतः अधिक स्वाभाविक व उच्च स्तर के विज्ञान साहित्य की आवश्यकता है। स्टॉप।